न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं साजिद रसूल और आज हम बात करेंगे जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में दम घुटने से जो पांद्रेठन इलाके में एक कुंबे की मौत वाक़ा हो गई और इस तरह के कई हादसात गुज़श्ता ज़माने में भी रोनमा हुए हैं। उस पर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है। मेरे साथ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर नुमान फ़ारूक साहिबा और डॉक्टर फ़हद बुखारी हैं, जो इस पे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक इस हवाले से अवेयरनेस पहुँचे और जो ख़ास करके विंटर्स में हीटिंग के आलात जो हम यूज़ करते हैं उसका सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और गलत इस्तेमाल से कैसे बचा जाए, ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उन पे रोक लगाई जा सके, उनको काबू किया जा सके और ताकि इंसानी जाने जो हैं उनका ज़िया ना हो। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, ये जो कैंपेन आपकी हैं किस तरह से आप ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये जानकारी, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता ज़माने में भी और हाल ही में जो एक दिलखराश सानहा पांद्रेठन में पेश आया, उसके बाद ये बेहद ज़रूरी बन गया है कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जी बिल्कुल। इस इंसिडेंट के बाद जो हमारे सामने आया है, और क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हर साल होते हैं, तो ये हमारी इस टाइम एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि यूसेज ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस कितना सही तरीके से कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे एक छोटा सा एक्ट ऑफ वेंटिलेशन एंड करेक्ट यूसेज जो है वो बहुत सारी जानें बचा सकता है। तो हमारे जो हमारा अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसमें हमने हॉस्पिटल जो हमारा स्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पे हमने ओपीडी में एक टारगेटेड अवेयरनेस जो है की। वहाँ जितने भी लोग ओपीडीज़ में आ रहे थे और उनके साथ जो अटेंडेंट्स आ रहे थे, एक तो हमने उनको अवेयरनेस दी वहाँ पे, और दूसरा कम्युनिटी में अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि जो CHC हाजिन है, ये हाजिन ब्लॉक स्किम्स सोवरा के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अंडर आता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ कम्युनिटी में जाके हर एक इंसान तक ये बात पहुँचा सके कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है, इसके अलामात क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये रहा अवेयरनेस का जो प्रोसेस है। तो ये बताएं, इब्तदाई अगर हमारे नाजरीन जाना चाहें किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के इब्तदाई असरात क्या होते हैं, कैसे ये महसूस होगा कि ख़तरा है और किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहले किसी भी बंद कमरे में जहाँ पे कोई भी फ्यूल जो जल रहा हो, जैसे गैस बुखारी के रूप में या फिर हम स्टोव्स के रूप में हम लोग करते हैं इस्तेमाल हीटिंग अप्लायंसेस, तो सबसे पहले आप देखें रूम्स जब बंद होते हैं तो मोस्ट ऑफ अस, हम सबको ये हुआ होगा कि वी ऑल फेस हेडेक्स। तो हेडेक इज़ अ वेरी बेसिक सिम्टम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, पहला सिम्टम ही है। हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इंसान को चक्कर लग सकता है, सांस फूल सकती है, ब्रेथलेसनेस लग सकती है, ऐसे करके कन्फ्यूजन हो सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके साथ ही एक इंसान को चक्कर आ सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अगर सही टाइम पर हम इन चीज़ों को एड्रेस ना करें, इट कैन इवन लीड टू ब्रेन डैमेज एंड डेथ। तो अ वेरी सिंपल थिंग जो हमें करनी है, अगर लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही है, रूम में वेंटिलेशन नहीं है, काफ़ी टाइम तक रूम बंद रखा है, काफ़ी टाइम पे बैठे हैं वहाँ पे, सिंपली एक इंसान को निकलना है, फ्रेश एयर में निकलना है, और निकलते निकलते इंश्योर करना है कि आप खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखें और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके स्विच ऑफ कर दें। इस एक बेसिक स्टेप से हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। फ्रेश एयर में जाके इंसान को बेटर फील हो, वेल एंड गुड, ना फील हो तो सीधा एम्बुलेंस को कॉल करना है और हॉस्पिटल पहुंचना है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हम कम्युनिटी में सबको समझा रहे हैं कि आप करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो करें, आप कोई भी देखें, कश्मीर के जो विंटर्स होते हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप गैस बुखारी इस्तेमाल मत करो, LPG बेस्ड कोई भी हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हार्श विंटर्स में रहना ही इन itself it is a challenge। तो हम ये कर सकते हैं कि even if we are using those appliances, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि प्रॉपरली 30 to 40 मिनट्स के बाद एयर चेंज हो रूम में। आप दरवाज़ा खोल दें, खिड़की खोल दें, हवा बदलने दें, या अगर आपको फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ बैठना है तो अगर आप गैस बुखारी ऑन रख भी रहे हैं तो एक खिड़की ऑन रख दे, खुली रख दे एक खिड़की, टोटली कमरा बंद नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है, हम सब वो करते हैं, हम विंटर्स में पॉलिथीन लगाते हैं खिड़कियों पे ताकि हवा कहीं से ना आ सके। ऐसे रूम्स में बिल्कुल गैस बुखारी इस्तेमाल ना करें, ऐसे रूम्स में बिल्कुल भी कोई फ्यूल बेस्ड अप्लायंस यूज़ ना करें। हमेशा इंश्योर करें किसी भी फ्यूल बेस्ड अप्लायंस को यूज़ करते हुए आप खिड़की ज़रूर खुली रखें, और कुछ भी नहीं करना है।
दिस इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द स्टेप्स। और अगर आपको लगता है कि किसी को भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का कोई भी अलामात है तो उसी टाइम फ्रेश एयर में जाके हॉस्पिटल पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर फ़हद, मुझे ये बताएं, इस तरह के और भी हादसे हुए हैं आज तक, क्यों, कहाँ पे चूक रहे हैं हम? क्या अवेयरनेस की कमी है? क्या लोगों को उसके बावजूद भी ये एहसास नहीं हो रहा है? हाल ही में जो वाक़ा हुआ काफ़ी दिलकराश सानहा था, ये क्या कहेंगे? बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ख़ास तौर विंटर सीज़न जब अप्रोच होता है या ड्यूरिंग विंटर्स आल्सो, हम कम्युनिटी तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना जानलेवा है, तो इससे कितनी अमवात होती हैं। और ये इट्स अ साइलेंट किलर, जैसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, वैसे ही आप मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी साइलेंट किलर। ये पता ही नहीं चलता है बंदे को कि कब इसकी पॉइजनिंग हो गई और कब इसके अलामत आ गए, और जब नींद में होगा बंदा तो ऑलरेडी इसकी डेथ भी जब होती है तो ही इज़ नॉट अवेयर। तो बेसिकली जो है मुझे लगता है कि मेन रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि हमारी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जिसके लिए हम आए हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स। अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन जो हम चला रहे हैं रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ जो हीटिंग अप्लाइंसेज, स्पेशली गैस हीटर्स जो हम यूज़ करते हैं, गैस बुखारी जो कॉमन लैंग्वेज में उनको बोलते हैं। तो बेसिकली गैस जो है इट इज़ फॉर हीटिंग पर्पसेस। अगर इसको हम इट्स फॉर कुकिंग पर्पसेस। अगर हम इसको हीटिंग के लिए यूज़ करें तो ये जानलेवा बन सकता है, क्योंकि रात में सोएंगे गैस ऑन रहेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और आजकल हमारा जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो बाहर से हमारा जो ट्रेंड होता है कि पॉलीथीन्स वगैरह लगाते हैं तो खिड़कियों दरवाज़ों पे, तो उससे एक क्लोज चैम्बर बनता है, जिसके लिए इसका परफेक्ट एक एनवायरनमेंट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेशन का, और जो अमवात में फिर ज़ाया हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।